बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक ख़बर ट्विटर पे, यूट्यूब पे टॉप ट्रेंड बन चुकी है। मुल्क के मशहूर एंकर पर्सन, बुराइयों के ख़िलाफ़ जंग करने वाले और ख़तरों के खिलाड़ी, जिन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं की करप्शन को पूरी दुनिया के सामने वाज़े किया, वो नौजवान कि जिस पर पूरा पाकिस्तान फ़ख्र करता है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो नौजवान जिसके रगों में सैयदना इमाम हुसैन का खून दौड़ता है, आप मेरी बात समझ गए होंगे, सैयद इकरारुल हसन, उसने इस पाकिस्तान के हर शोबे में जहाँ जहाँ भी करप्शन में लुथड़ी हुई शख्सियात थी, उनको आपके सामने लाया और मुतअद्दिद बार उस पर तशद्दुद हुआ, लेकिन इस हुसैनी खून ने कभी अपने खून पे आंच नहीं आने दी और वो हर जगह पे लड़ता रहा, करप्शन के खिलाफ जिहाद करता रहा। आज की ताज़ा तरीन खबर कि IB के जो रिजवान शाह और उसके हवारी ऑफिसर्स जो कि रिश्वत में अपना सानी नहीं रखते थे, जब सैयद इकरारुल हसन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उनकी करप्शन को दुनिया के सामने ला रहा था, तो उन्होंने ना सिर्फ उस पर बहिमाना तशद्दुद किया बल्कि उस पर कातलाना हमला कर दिया और सैयद इकरारुल हसन पे उन्होंने बिजली के करंट छोड़े और उसके कंधे को जनाब उन्होंने डिसलोकेट कर दिया और इस बहिमाना तशद्दुद की वजह से उनकी गर्दन में शदीद चोटें आई और उनकी पसली टूट गई। नाजरीन, एक पाकिस्तानी होने के नाते जिस माशरे में ताउफ़ुन है, जिस माशरे में नासूर है, जिस माशरे में करप्शन को जायज़ समझ लिया गया है और जिस माशरे में नाजायज़ दौलत के ऊपर घमंड किया जाता है और जिस माशरे में नाजायज़, लेकिन सैयद इकरारुल हसन न अपने कभी कौस से पीछे हटे और न कभी अपने मकसद से पीछे हटे। हम पाकिस्तानी किधर जा रहे हैं? मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये सवाल करता हूँ कि आपकी जमात इंसाफ के नाम पे इस बड़ा वोट लेके इक़्तिदार में आई, क्या इतना मशहूर एंकर पर्सन जो इतने बड़े टीवी पे काम करता है उसकी जिंदगी महफूज नहीं है, तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा? आपके दाएं बाएं लोग बैठे हुए आपको सब अच्छा का राग लाप रहे होते हैं। ये एक IB की हालत नहीं है, जिस महकमे पे आप जाएं वहां पे गिद्ध बैठे हैं। हर कोई इस चीज पे नजर लगाए बैठा है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा माल कितना बनेगा। जब हम माल बनाते बनाते हुए अपना जमीर बेच डालते हैं, अपने किरदार का सौदा कर देते हैं, क्या इसी तरह इकरारुल हसन पे तशद्दुद होता रहेगा? क्या इसी तरह मुअत्तलों की इंक्वायरियां होती रहेंगी और फिर कोई नया बदमाश आएगा, कोई नया सुरमा आएगा जो इकरारुल हसन पे इसी तरह फिर तशद्दुद करेगा? ये एक मिसाल नहीं है। यहाँ पे जो भी किसी गांव में अगर कोई इसी तरह उठता है तो उसको उसका जिम्मेदार मार देता है। जो माफिया से जो आम आदमी को मार के रख देते हैं, जो आम आदमी की बोलती बंद कर देते हैं। क्या आज पूरी दुनिया में हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो एक नौजवान जो इकरारुल हसन के नाम से जाना जाता है, जिसने अपनी जान हथेली पे रख के हमारे लिए और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो करप्शन के खिलाफ लड़ा, वो लड़ता रहा, वो अभी भी लड़ रहा है, लेकिन स्टेट क्या कर रही है, सियासत क्या कर रही है, वजीर आजम क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं? जिस महकमे में भी जाए वहां पे जो इज्जत वाला बंदा है, जो किरदार वाला बंदा है, जो करप्ट बंदा नहीं है, उसको कॉर्नर कर दिया जाता है, उसको दूर फेंक दिया जाता है। तो फिर इस नासूर के खिलाफ कौन लड़ेगा? वज़ीर आज़म साहब, आपसे सवाल करता हूं, वहां पे बड़े बड़े एजेंसीज के लोग हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए काम कीजिए। इस पाकिस्तान को हमने नोच के खा लिया, लेकिन ये वो माँ है कि जिसका दामन तार तार है, लेकिन ये फिर भी हमें अपनी आगोश में रखती है। इस पाकिस्तान के लिए काम कीजिए, इस मुल्क के लिए काम कीजिए और इकरारुल हसन को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए और ये जो रिजवान शाह जैसा चोर डाकू और उसके जो साथी हैं उसको ऐसी सजा दीजिए। मेरी अदलिया से भी इल्तिजा है कि खुदारा इसको इल्तिवा में न डालें, इसको एक मिसाल बना दें कि कल कोई भी इसी तरह का गुंडा मवाली जो किसी IB में बैठा है, किसी और महकमे में बैठा है, उसको जुर्रत ना हो कि अगर कोई इस तरह का बंदा जो जिहाद करता है उसके साथ वो क्या कर बैठते हैं।
ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ جب بھی ہم کسی طرح سے یہ آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا، ہماری بیوی کا کیا حال ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا حال ہوگا۔ تو پھر اس معاشرے میں اس کرپشن کے خلاف کون جہاد کرے؟